आदि कोई भी हो, त्रियंच हो, जिनका संयोग पाकर के भाव बिगड़ रहे हो, उनसे दूरी बना लो। क्या करो? उनसे दूरी बना लो। द्रव्य के बाद क्षेत्र, वे जिस कक्ष में हो, वे जिस भवन में, उस भवन को छोड़ दो कुछ समय, उस कक्ष को छोड़ दो, दूसरे स्थान पर चले जाओ। द्रव्य के बाद क्षेत्र, फिर काल, उस काल को टालने का प्रयास करो। जितनी देर की कषाय जागृत हुई है तब तक प्रचंड रहेगी, लेकिन वो काल भी आएगा जब वही कषाय पुनः शांत होगी और भाव सुधर जाएंगे। उस काल के आने का इंतजार करो, तब तक अपने भाव संभालो। दो हाथ से ताली पिटती है, एक हाथ यदि आगे नहीं जुड़े तो आवाज नहीं आ पाएगी ताली पिटने, और दोनों हाथ से ताली बजेगी तो आवाज तो बहुत जोर से आएगी। उस कारखाने से ही दूर हो जाओ। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की उत्पत्ति होगी तुम्हारे कारखाने के अंदर, उससे दूर निवास करो। ये चार संज्ञा बताई है जनागम में, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये जो खुल्लम खुल्ला करते हैं, चार में से कोई भी प्रकार की क्रिया खुलेआम जगत पे कर रहे हैं, वे लज्जा विहीन मनुष्य और त्रियंच होते हैं। लज्जा विहीन, जिनके जीवन में किसी प्रकार की शर्म नहीं बची, बहिरात्मा है, मूढ़ अज्ञानी है, ऐसे लोग इन चार संज्ञा में खुले आम यानी सबके सामने इन संज्ञाओं में लीन रहते हैं। कौन सी? आहार। अब देखो, आहार सबसे पहले लिखा है, इसका अर्थ समझो गहरे में जाकर। जो चौरायों पर, दुकानों पर सबके सामने खड़े होकर चाट खा रहे, लज्जा विहीन लोग हैं। खड़े होकर के अपने दोनों हाथों से तो तब खाओ जब दीक्षा ले लो, अन्यथा आगम में ऐसे खड़े होकर के खाने के लिए विधि नहीं लिखी है। श्रावक बैठ करके शांति के साथ क्या करता है? शुद्ध भोजन ग्रहण करता है। एलक जी, छुल्लक जी महाराज खड़े खड़े कर रहे हैं, घूमते घूमते, कि बैठ के एक स्थान पर करते हैं। जबकि उत्कृष्ट श्रावक, 11वीं प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव एक स्थान पर विधि पूर्वक शांति से बैठकर पूरी आहारचर्या करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तब उठते हैं। और ये बेचारा जीव तो देखो, जूते पहना, चप्पल पहना, अशुद्ध कपड़े हैं, और खड़े होकर के बीच चौराहे पर सब खारा पीरा, भक्ष अभक्ष का कोई विवेक नहीं। सो यहाँ चार संज्ञा में पहली संज्ञा का नाम क्या? हम नहीं बता रहे, ऐसा आचार्य श्री बता रहे हैं। जो खाता हो उसकी वो जाने, और जो समझदार हो गया हो आज चुपचाप त्याग करके मन में चले जाना। आहार पहली संज्ञा है। भय, ऐसा डरा, अब तो मात्र रात को ही नहीं डर रहा, दिन दहाड़े भी डर लग रहा, और तो और कितने लोगों के बीच में जाए, उसको अपनी मृत्यु का, शत्रु का भय ऐसा सता रहा, उसकी संज्ञा पूरे जगत को पता चल चुकी, ये तो बहुत डरपोक जीव है। तो वो जीव भी पूरी तरह लज्जा भूल गया, इतना अधिक भय उत्पन्न हो जाता है, दीर्घ शंका, लघु शंका सबके सामने कर बैठता है, भय है। तीसरा मैथुन, अपने जीव जिनके ऊपर उसका सानिध्य यानी अपना हक हो, उन्हें को छोड़ करके भी जो लज्जा विहीन होकर के जगत में जो मिल जाए, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि, त्रियंच तक को नहीं छोड़ते जीव आज के पंचम काल, वे सब किस में लीन है? मैथुन संज्ञा में लीन है। मिथुन बोलते हैं इसको, क्रिया को। मिथुन क्रिया करते हुए जो प्रसंग चलता है उसको मैथुन कहा जाता है। ऐसा मूलाचार्य जी में आचार्य भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखा है, प्रारंभिक गाथाओं में लिखा हुआ है। और आखिरी परिग्रह, सो परिग्रह सामान्य समझ रहा, ऐसा धन संपत्ति के पीछे अंधा हुआ, जहां धन मिल जाए सो हाथ जोड़ रहा, पैर जोड़ रहा, मार खा रहा, पर पैसा दे दो भैया। जगत के सामने उसकी संज्ञा दिख रही सबके सामने। फिर पैसे के लिए बोलते हैं ना पीठ पीछे लोग, ये पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और इन चार संज्ञा में से एक संज्ञा होती है उसकी। और नीति वाक्यामृत में स्पष्ट लिखा है, लज्जा विहीन मनुष्य त्रियंचों के समान है। लज्जा विहीन मनुष्य त्रियंच के समान। तो ये चार संज्ञा संभालो। ज्ञानी विवेकी जीव सबके सामने चलते फिरते, चरते नहीं है, बैठकर शुद्ध भोजन करते स्थान पर। दूसरा भय, डरते नहीं है सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव सातों भय से छूट चुके, अपने आप को छुड़ा चुके, मात्र पापों से डरते हैं। पाप भीतिश्च, ऐसा सूत्र दिया, पापों से ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते। फिर कहा मैथुन, हर किसी पे अपना हक नहीं जताते, जो अपना हो सो ठीक है और नहीं हो सो हमारा कोई नहीं, ऐसा भाव रखते। और चौथा परिग्रह, सो परिग्रह न्याय नीति पूर्वक करने को बोला है, जिससे आजीविका चल जाए। ये नहीं कहा धन संपत्ति इतनी कमाओ फिर खूब दान करो। कई जीव ऐसे ही बोल के कमाने में लगे हैं, करोड़ों कमाएंगे तो लाखों दान करेंगे,
जिन आगम में एक भी ग्रंथ में एक पंक्ति ऐसी नहीं लिखी कि भैया करोड़ों अरबों कमाओ और फिर लाखों करोड़ों का दान दो, बिल्कुल नहीं लिखा। न्याय नीति पूर्वक आप जितना कमाते हो उसमें से आप न्याय नीति के धन द्रव्य में से जो दान करना हो वो करो, बराबर पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा खूब अन्याय नीति करना, खूब एकत्रित कर लेना और फिर दान बांटते रहना। कई जीवों के ऐसे प्रसंग आए, अकेले में चर्चा करी हमसे, हमने कहा देखो बात तरीके बताने के अलग अलग रहते हैं। सो हमने कहा पूर्व में अन्याय से आपने जो कमाया धमाया ठीक है, अब कम से कम यदि अपने आप को बचाना हो तो चुपचाप, जैसे सरकार हिस्सा ले लेती ना टैक्स लगा के पकड़ाते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार से बड़ा दान कर दो। अब कमा तो चुके आप, बड़े जीव थे बहुत 60 वर्ष के ऊपर, हमने कहा देखो जो हो गया सो अलग है, अब आप चुपचाप इसका दान कर दो, जितना बचना चाहते हो बच जाओ। सरकार पकड़े और ले उससे अच्छा है जिनाले में ही दान कर दो कम से कम, जिन धर्म की भक्ति में लग जाएगा वही ठीक है, तो आप बच भी जाओगे। थोड़ा मध्य में रहो, कहाँ पर रहने की बात